प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन छपेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। यानी कि राजस्थान के अंदर 1832 ईस्वी के अंदर राजस्थान में 1832 ईस्वी में अजमेर में एक राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना हुई। अजमेर में राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना हुई और इसके प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज यानी कि मिस्टर लोकेट बनाए थे। किसको बनाएगा? मिस्टर लोकेट। और कहा जाता है कि गर्मियों के अंदर 1845 ईस्वी के अंदर 6 माह तक इसका राजपूताना रेजिडेंट का मुख्यालय स्थानांतरण किया गया था। कहाँ? माउंट आबू के अंदर। यानी कि गर्मियों के दिन माउंट आबू में इसका मुख्यालय रहता था और सर्दियों के अंदर इसका अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल का। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1832 ईस्वी में। और कहाँ हुई? तो आपका आंसर होगा अजमेर में हुई। अच्छा, उस समय प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ था? तो ये अजमेर था और इसकी स्थापना 1832 ईस्वी के अंदर हुई थी और ये अजमेर के अंदर हुई थी। और प्रथम इसके जो एजीजी कौन बने थे? मिस्टर लोकेट बने थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो ये राजस्थान के अंदर जो रियासतों के ऊपर अंग्रेजों का सत्ता स्थापित करने के लिए यानी कि नियंत्रण रखने के लिए 1832 इसमें राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना हुई थी और राजस्थान में सर्वप्रथम एजीजी पद का सर्जन किया था। एजेंट टू गवर्नर जनरल और मिस्टर लोकेट को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना 1832 ईस्वी में हुई और अजमेर के अंदर हुई। तो प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि राजपूताना रेजिडेंट या एजेंसी की स्थापना 1832 में हुई, अजमेर में हुई और सर्वप्रथम राजस्थान में एजीजी पद सर्जित किया गया था और प्रथम बने थे मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी और वो इस प्रकार थी। एक नसीराबाद जो कि जिसका मुख्यालय अजमेर हुआ करता था और वहां पर एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहां पर थी। और उसके अलावा एक देवली थी। देवली कहाँ थी? टोंक के अंदर थी। और वहां पर कोटा रेजिडेंट थी। और इसके अलावा एक एरनपुरा जो कि पाली में थी और जहां पर जोधपुर लीजियन थी। और एक नीमच जो कि नीमच जो ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, वहां पर मालवा या मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट हुआ करती थी। और एक ब्यावर अजमेर जहां पर मेरवाड़ा रेजिमेंट हुआ करती थी। और एक खेरवाड़ा उदयपुर जहां पर भील रेजिमेंट हुआ करती थी। तो राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी। एक नसीराबाद, एक देवली, एक एरनपुरा, एक नीमच, एक ब्यावर और एक खेरवाड़ा। और इन 6 सैनिक छावनियों में से 4 जगह तो सैनिक विद्रोह हुआ था और 2 जगह सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। और वो
जहां पर 2 जगह सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, वह थी एक तो खेरवाड़ा जो उदयपुर वाली खेरवाड़ा, और एक ब्यावर। इन दोनों छावनियों में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। इसके अलावा नसीराबाद में, नीमच में, एरनपुरा के अंदर और देवली के अंदर वहां पर सैनिक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो ये मेरवाड़ा बटालियन जो मुख्य रूप से ब्यावर में कार्य करती थी और इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1822 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां था, तो ब्यावर में था, और ये ब्यावर सैनिक छावनी के अंतर्गत कार्य करती थी मेरवाड़ा बटालियन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी, यानी कि 6 छावनी में से कौन सी राजपूताना 6 सैनिक छावनी में से कौन सी नहीं थी। नसीराबाद थी, ये राजस्थान के अंदर, नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है। देवली टोंक के अंदर थी, लेकिन टोंक कोई राजपूत सैनिक छावनी नहीं थी, और एरिनपुरा जो कि पाली में थी, जहां पर जोधपुर लीजियम हुआ करती थी, यानी कि इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का, टोंक के अंदर कोई सैनिक छावनी नहीं होती थी। देवली स्थान पर होती थी जो कि टोंक जिले में थी, लेकिन टोंक के अंदर कोई भी सैनिक छावनी नहीं होती थी। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था। तो नसीराबाद अजमेर के अंदर है, जहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 28 मई 1857 को वहां पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और कहा जाता है कि वहां पर 2 अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। एक का नाम था मेजर स्पोर्टिस वुड व न्यूबेरी। इन 2 अंग्रेज अधिकारी को वहां के सैनिक छावनियों के द्वारा, यानी कि वहां के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा वहां पर 2 अंग्रेज अधिकारी को मार दिया गया था। मेजर स्पोर्टिस वुड व न्यूबेरी, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। और राजस्थान के अंदर 28 मई 1857 को नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और राजस्थान के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो अंत हुआ था वह सीकर जिले से हुआ था। कहां से हुआ था, सीकर जिले से हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, अजमेर के अंदर था। अजमेर में एक तो ब्यावर और एक नसीराबाद जो कि अजमेर में था। जयपुर में नहीं था, जयपुर में 1857 की क्रांति का कोई केंद्र नहीं था। नीमच जो कि मध्य प्रदेश में और 1857 की क्रांति का केंद्र था, 1857 की क्रांति का केंद्र था। और अहुआ पाली के अंदर भी था। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। नीमच के अंदर है, क्योंकि नीमच के अंदर 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। जैसलमेर के अंदर 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और देवली के अंदर भी क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया था। तो एक तो जोधपुर लीजियन जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई, और वह एरनपुरा पाली के अंदर वहां पर जोधपुर लीजियन कार्य करती थी। तो इसका राइट आंसर हुआ बी नंबर का। खेरवाड़ा उदयपुर में है, नीमच ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ती है, नसीराबाद कहां है, अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद, सावनी, अजमेर से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और वहां पर दो अंग्रेज अधिकारी को थे, उनको मार दिया गया था। एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और एक न्यूबेरी इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। तो ये वापस क्वेश्चन आ गया है कि नसीराबाद के अंदर अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या की गई थी 28 मई 1857 को। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट हुआ करती थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब व कहां हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद में हुआ। और नीमच के अंदर 3 जून 1857 को नीमच में हुआ था। और माउंट आबू के अंदर 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, नसीराबाद सावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद सावनी को कौन से राजपूत सरदार ने लूटा था? तो ये डूंगर सिंह के द्वारा नसीराबाद सावनी को लूटा गया था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो अभी हमने बताया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नसीराबाद के अंदर सैनिक विद्रोह किया गया था। और इसमें है कि मेरवाड़ा बटालियन, अभी हमने देखा था कि इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुए थे और ये मुख्य रूप से ब्यावर के अंदर थी। अगला क्वेश्चन, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 1 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा राज्य में महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। तो कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर जो विद्रोह करने वाले लाला जयदयाल और मेराब खां, इन दोनों ने यहाँ पर विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और ये 15 अक्टूबर 1857 को किया गया था। और ये जयदयाल थे, ये मुख्य रूप से मथुरा से थे। और ये मेहराब खां मुख्य रूप से करौली से थे। ये दो थे। और इन्होंने लगभग 6 महीनों तक कोटा पर अपना अधिकार रखा था। और उसके बाद में मार्च 1858 ईस्वी को मेजर रॉबर्टसन के नेतृत्व के अंदर पुनः कोटा पर अधिकार कर दिया गया था। और राजस्थान में एकमात्र स्थान जहां पर जन विद्रोह हुआ था वह कोटा के अंदर सबसे भयानक जन विद्रोह हुआ था। और वहां पर करने वाले लाला जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व के अंदर किया गया था 15 अक्टूबर 1857 को। और पुनः 6 माह तक इनका अधिकार रहा था। और पुनः अंग्रेजों ने कोटा पर अधिकार किया था मेजर रॉबर्टसन के नेतृत्व के अंदर मार्च 1858 ईस्वी को। और यहाँ पर मुख्य रूप से कोटा के राजा उस समय 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय हुआ करता था। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी मुख्य रूप से हुआ करते थे मेजर बर्टन, सर्जन सैडलर, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा। और कहा जाता है कि मेजर बर्टन को, यानी कि मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। अगला क्वेश्चन, जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो ये कोटा के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र मारे गए थे।
यानी कि 1857 की क्रांति के अंदर कोटा के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था मेजर बर्टन, और एक डॉक्टर सेडलर और उसके दो पुत्र, इन चारों की हत्या कर दी गई थी कोटा के अंदर। और वो किसके द्वारा की गई थी? एक तो जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और कोटा के उस समय के राजा राम सिंह द्वितीय को बंदी बना दिया गया था और राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह माना जाता है। और 15 अक्टूबर 1857 को वह था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह राज्य की सेना ने कर दी गई थी? तो अभी हमने देखा, एक तो मेजर बर्टन, डॉक्टर सेडलर और उनके दो, मेजर बर्टन के दो पुत्र को वहां के क्रांतिकारियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। और ये विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 का। तो इसका राइट आंसर होगा 2 व 3, यानी कि आंसर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो अभी हमने देखा था जयदयाल जो कि मथुरा से थे, और एक मेहराब खां जो मुख्य रूप से कहां से थे? करौली से थे। अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, तो वह मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। और ये कर्नल एबोट नीमच के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। और कैप्टन शावर्स ये उदयपुर के अंदर हुआ करता था, मेवाड़ के अंदर। और कैप्टन मैक मौसन ये मुख्य रूप से जोधपुर के अंदर अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? अभी हमने देखा था जयदयाल मुख्य रूप से कहां के थे? मथुरा के। और मेहराब खां कहां के थे? करौली के थे। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1857 की यानी कि 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट था। और कहा जाता है कि 3 जून 1857 ईस्वी को कर्नल एबोट के विरुद्ध में मोहम्मद अली बेग ने वहां पर नीमच के अंदर 3 जून 1857 को वहां पर विद्रोह कर दिया गया था। और मोहम्मद अली बेग कर्नल एबर्ट को कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे, ये मोहम्मद अली बेग कहते हैं। और अपनी शपथ भंग करते हुए 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के अंदर मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व के अंदर विद्रोह हो जाता है। और मोहम्मद अली बेग जब विद्रोह होने के बाद में नीमच से आते हैं चित्तौड़, और उसके बाद में देवली और शाहपुरा होते हुए दिल्ली जाते हैं। शाहपुरा होते हुए चित्तौड़, देवली, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं नीमच सावनी के विद्रोही। और ये नीमच के अंदर 3 जून 1857 के अंदर ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीमच में विद्रोह की तिथि थी 3 जून 1857 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, नीमच सावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस सावनी में पहुंचे थे? तो अभी हमने देखा कि जब नीमच सावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय चित्तौड़ गए थे, चित्तौड़, देवली, शाहपुरा, और उसके बाद में दिल्ली चले जाते हैं। तो बीच के अंदर कहां रुके थे? देवली के अंदर रुके थे। देवली कहां पर है? टोंक के अंदर है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर
अधिकार नहीं किया है, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? अभी मैंने कहा था कि मोहम्मद अली बेग ने ये कर्नल एबोट को ये एक कथन कहते हैं, और उसके बाद में 3 जून 1857 को नीमच के अंदर विद्रोह कर देते हैं, और वहां से वह मुख्यतः चित्तौड़, उसके बाद में देवली, उसके बाद में शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो वह कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व के अंदर उस समय के जोधपुर के राजा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में अपनी सेना अजमेर भेजी थी। और 1857 की क्रांति के समय उस समय जो जोधपुर जिले के जो किलेदार थे उनका नाम था ओनार सिंह, और ओनार सिंह की हत्या कर दी जाती है 9 सितंबर 1857 को वहां के जोधपुर लीजियम के कुछ सैनिकों के द्वारा। अगला है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो जोधपुर की सेना व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले आउओ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इसको संयुक्त रूप से पराजित किया था। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।